नमस्कार दोस्तों, सीपी एकेडमी अर्थात चाणक्य पीसीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप बिहार विधानसभा के मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं या फिर बीपीएससी का मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो लाभकारी साबित हो सकता है, क्योंकि मैंने करंट पे आधारित क्वेश्चन को उठाया है। हालांकि मैंने क्वेश्चन को मिक्स्ड बनाया है, लेकिन मिक्स्ड भी वो इसी तरीक़ा से है जिसका रिलेशन करंट से है। तो उम्मीद करता हूं कि अगर आप मुख्य परीक्षा दे जाएं तो आपके लिए बहुत ही यह लाभकारी होगा। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक अभी ही कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हैं लाइक करना। और अगर नए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस पर इसी तरीक़े का वीडियो हमेशा डालते रहता हूँ। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा किसी तरीके का दिक्कत हो तो। हाँ, बिहार विधानसभा के जो मेंस देने जा रहे हैं उनके लिए एक सूचना ये है कि अगर आपको हिंदी से संबंधित भी कोई प्रश्न चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा कि आपको प्रश्न पत्र चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि आज रात तक, लेटेस्ट रात तक मैं वो डाल दूँ। इससे पहले कि मैं क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करूँ, मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ कि देखिए, होता यह है कि बिहार बीपीएससी हो या फिर बिहार विधानसभा, लगभग रूल रेगुलेशन सभी जगह सेम काम करते हैं, क्योंकि सेम टीचर कॉपी को जांचने जाते हैं। और मैंने ऐसे टीचरों को भी देखा है जो कॉपी को जांचने जाते हैं, जिनकी उम्र 70, 75, 80 तक होते हैं और वो कॉपी को जांचने जाते हैं। ऐसा बीपीएससी का ट्रेडिशन बना है कि वो एक ही टीचर को बार बार बुलाते हैं जिसकी लिस्ट उसके पास है। ऐसे में इन रूल्स को फॉलो करना हमारे लिए कुछ लाभकारी साबित हो सकता है। अगर आपको विश्वास नहीं होता हो तो आपके जो भी कलीग्स हों, जो भी दोस्त हों, भाई हों जिन्होंने बीपीएससी का मेंस दिया हो, या फिर कोई शिक्षक ऐसे हों जो बीपीएससी की तैयारी करवा रहे हों मुख्य परीक्षा की, तो आप उनसे पूछिएगा इस बारे में। वो निश्चित रूप से सहमत होंगे इन सारी बातों पे। तो पहला बात उसमें यही है कि आपका अक्षर थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि मैंने पहले ही बता दिया कि वो बुजुर्ग जाते हैं जांचने, तो उनके लिए आसानी होती है बड़े बड़े अक्षर को जांचने में, तो थोड़ा वो उससे खुशी होते हैं और हमारे नंबर में इजाफा होता है। पन्ना को भरने की कोशिश कीजिए। आपको अटपटा सा लगता होगा, लेकिन यह भी सत्य है कि आपका पन्ना भी भरा होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि बीपीएससी का जो मुख्य परीक्षा देने जाते हैं उन्हें लगभग 36 पन्नों की एक कॉपी मिलती है, और उन 36 पन्नों में लगभग 30, 31, 32 पन्नों को हमको भरना होता है। भरना अब ये नहीं है कि ज़रूरी कंटेंट आपने डाला ही नहीं, पन्ना को भर के चले आए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन कंटेंट अगर बहुत ही पुख्ता है तब तो पन्ना भरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर कंटेंट आपका औसत दर्जे का है तो पन्ना अगर भरा हुआ है तो उस पर भी मार्किंग होता है। ऐसा सत्य है, आप इसे स्वीकार कीजिए। नंबर अधिक लाने के लिए आपको पाई चार्ट और डाटा का जितना अधिक हो इस्तेमाल कीजिए। अब ऐसा नहीं है कि आप डाटा ही केवल भरने के लगे उसे कि ये रट्टू विद्यार्थी है और रट के आ गया है सारे डाटा को और भर रहा है। आपका विश्लेषण क्षमता तो होना ही चाहिए, लेकिन उस विश्लेषण को पाई चार्ट और डाटा के माध्यम से कोशिश करें कि पुष्ट करें, उसे आप सारगर्भित बनाएं। तो पाई चार्ट और डाटा का भी इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि सिलसिलेवार लिखें। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन यहाँ लिखा, उसके बाद फिर जो है दूसरा क्वेश्चन। अगर खंड में बना हुआ है तो एक खंड की कोशिश करें कि एक जगह लिख लें। जैसे कि मान लें कि लिखा हुआ है कि यह पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो पार्ट 1 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको कोशिश करें कि एक जगह लिखें। हो सकता है कि उसमें आपके नंबरिंग जो पहले बढ़िया से आता है उसको पहले लिख लिए, जो उससे कम बढ़िया से आता है उसको उसके बाद लिखे। तो हो सकता है कि पहला के बाद आपको चौथा ही लिखना हो, तो ये हो सकता है। लेकिन एक खंड का आप एक खंड में ही लिखें, एक जगह ही लिखें, तो वो आपके लिए बढ़िया रहेगा। दूसरी बात कि किसी को प्रश्न को छोड़े नहीं। ऐसा यूपीएससी में कहा जाता है कि अगर आपने किसी प्रश्न को छोड़ा नहीं, सारे प्रश्न का कुछ ना कुछ उत्तर दे दिए और 50% प्रश्न आपके सही हैं, मतलब जो वो डिमांड कर रहा है उसी हिसाब से आपके उत्तर हैं, तो आप समझिए कि आपका सिलेक्शन पक्का है। बात क्या हुआ कि 50% अगर आपके 50 से 60% ऐसे हैं कि क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार आपने आंसर दे दिया है, बाकी जो भी क्वेश्चंस बचते हैं उनको आपने कुछ ना कुछ रिलेटेड चीज़ों से लिखा है, तो आपका सिलेक्शन लगभग पक्का है। तो ये कुछ आपके इंस्ट्रक्शंस थे जो आपको
मैंने बताए हैं, और तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको कहीं ना कहीं मदद ही करेगा। तो आइए अब हम देखते हैं कि प्रश्नों को, इन प्रश्नों को का जो पैटर्न रहा है वो करंट से ही है। मैंने कोशिश की है कि करंट पे आधारित प्रश्न ही आपको दें, तो मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, आप उसे चाहें तो नोट कर लें, चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, या फिर अपने अनुसार से इसकी व्यवस्था कर सकते हैं। पहला प्रश्न ये है कि 3 तलाक से संबंधित वर्तमान संवैधानिक प्रावधानों को लिखें, हलाला को भी स्पष्ट करें। दूसरा कि समलैंगिकता क्या है, यह वर्तमान में क्यों चर्चित था। तीसरा, उज्ज्वला योजना क्या है, इसके लाभों व हानियों को लिखें। चुनाव आयोग के कार्यों को लिखें। गैर निष्पादित संपत्तियां क्या हैं, इसके भारत पर क्या प्रभाव पड़े हैं। अध्यादेश से आप क्या समझते हैं। G20 समिट को लिखें, इसके कुछ भारत के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है। माफ़ी चाहूँगा, इसके प्रश्न ये होगा कि यह भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, यहाँ ये कुछ मिसप्रिंट हो गया। हम ईज ऑफ डूइंग रिपोर्ट क्या है, इससे भारत पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। 9वां है कि साइबर सिक्योरिटी से आप क्या समझते हैं, आप इसके लिए भारत सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे। 10वां है आप मानसून से क्या समझते हैं, अल-नीनो लाल-नीनो को स्पष्ट करते हुए भारत पर इसके प्रभावों को लिखें। मुद्रा का अवमूल्यन कैसे होता है, इससे किसी देश पर क्या प्रभाव पड़ता है। आप मुक्त व्यापार समझौता से क्या समझते हैं, यह क्यों आवश्यक है। आधार वर्तमान में क्यों चर्चा में था, कुछ दिन पहले आधार चर्चा में था, सुप्रीम कोर्ट ने इससे संबंधित कुछ निर्णय दिए हैं, तो आप उनको भी इसमें लिखिएगा। बादलों का फटना क्या है, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रियाओं को लिखें। महाभियोग से आप क्या समझते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर लगाए जाने वाले महाभियोग की प्रक्रियाओं को लिखें। 17वां के भारत की लोक इष्ट नीति तथा एक्ट इष्ट नीति को विस्तार से लिखें, विस्तार से समझाएं। सेरोगेसी से आप क्या समझते हैं, इससे संबंधित वर्तमान सरकारी प्रावधानों की चर्चा करें। बिहार सरकार के 7 निश्चय कार्यक्रम क्या हैं, बिहार में शराबबंदी के फायदे व नुकसानों को लिखें। दहेज प्रथा आज एक प्रमुख समस्या है, आप बिहार सरकार के वर्तमान दहेज विरोधी कानून को इसे रोकने में कहां तक समर्थ पाते हैं। पंचायती राज व्यवस्था से महिला सशक्तिकरण आंदोलन को बल मिला है कैसे। तो ये कुछ प्रश्न थे, आप इनका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं, चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं, नहीं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कीजिए, उस पर ये अवेलेबल रहेगा, इसका PDF फॉर्म आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे कुछ मदद मिलेगा। मैं यहाँ स्पष्ट कर दूँ कि ज़रूरी नहीं है कि यही प्रश्न आपके आएँ, लेकिन प्रश्न इसी ऐसे ही होंगे, इसी पर आधारित होंगे, तो आप उसकी तैयारी कीजिए, लिखें ज़रूर, लिखने से ही मेंस में मुख्य परीक्षा में आपको फ़ायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी तरीका का दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, और बिहार विधानसभा के जो भी विद्यार्थी परीक्षा देने जा रहे हो उनके लिए शुभकामनाएं, क्योंकि मुख्य परीक्षा से संबंधित संभवतः यह अंतिम ही वीडियो होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।